बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो ये मेरे पास एक सूट मैंने स्टिच किया था अपने क्लाइंट का, तो ये उसमें से रिमेनिंग पीस है। तो उन्होंने कहा था कि ये मेरी बेटी का स्टिच कर दें, उनकी बेटी 6 साल की है। ठीक है, तो उन्होंने फ़्रॉक का भी नहीं कहा, उन्होंने कहा प्यारा सा कुर्ता स्टिच कर दें। तो ये मेरे पास घर में ही लेस पड़ी हुई थी, ये दोनों कलर इसमें मैच थे, तो मैंने कहा चलिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंपल सा कुर्ता बनाना था घर में पहनने के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे, चूँकि 6 साल की बच्ची है तो मैं इसकी 27 इंच जो है वो लेंथ रखूँगी। नीचे से दामन पर डिज़ाइन था, तो मैंने डिज़ाइन के हिसाब से डिज़ाइन दामन पर ही आना चाहिए था, तो मैंने 27 इंचज़ पर रखकर इसको कट कर लिया था। इसी के दौरान काइंडली वीडियो को एंड तक देखा करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आप एंड तक देखें, आपको सारे डिज़ाइनिंग की समझ आ जाएगी। इसी के दौरान अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ट शेयर करें। अब मैं इन दो पीसेस को इकट्ठा स्टिच करूँगी इस तरह रख कर। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इन दोनों पीसेस को मैं स्टिच कर लूँगी। फ्रंट पीस को भी मैं इसी तरह स्टिच कर लूँगी और बैक वाला जो पीस है उसको भी मैं इसी तरह स्टिच कर लूँगी। अब ये मैं स्टिच करके ले आई हूँ। एक्चुअली ये मैंने खुद स्टिच नहीं कर रही, मैं मेरी एक स्टूडेंट है, मैं उससे स्टिच करवा रही हूँ, क्योंकि घर में पहनने के लिए बनाना था, तो उससे स्टिचिंग भी सीखनी थी, तो मैं उसे सिखा भी रही हूँ। तो अगर आप में से भी किसी को स्टिचिंग सीखनी है ऑनलाइन घर बैठे, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। अब मैंने ये दामन की चौड़ाई कम थी, तो उसको मैंने जो रिमेनिंग मेरे पास एक पीस बचा था, मैंने सिर्फ एक पीस लिया, उसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया। अब 4 फोल्ड करके मैं इसे कट कर लूँगी और फिर मैं इन 4 फोल्ड्स को जो है, ये मेरे पास 2.5 इंचज़ का जो था वो पीस बन गया था। ठीक है, अब इसमें तैयार होकर जो 1.5 इंचज़ रह जाना था। ठीक है, अब मैं इसे कट कर लूँगी और कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह रख कर मैंने सिर्फ साइड्स पे लगाना है, क्योंकि कंधे और चेस्ट वगैरह की और दामन वगैरह की चौड़ाई पूरी नहीं हो रही थी। अगर मैं बना भी लेती तो वो कुर्ता स्टाइल नहीं बनना था, वो एक जिसे कहते हैं ना बॉटल शेप, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, ना उसकी कोई रंग ना रूप, तो वो इस तरह बनना था। ठीक है, तो कुछ मैं स्टिच भी अपनी स्टूडेंट से करवा रही थी, न्यू स्टूडेंट हो जिसे स्टिचिंग की आती ना हो, तो फिर इस वजह से। अब ये मैं कट करूँगी और मैं आपको रख के दिखाती हूँ कि किस तरह मैं रख के दिखाऊंगी। कंधे की तरफ से तो नहीं अंदर आया था, हाँ दामन की तरफ से थोड़ा सा आया था, लेकिन दामन की चूँकि चौड़ाई बढ़ानी ज़रूरी थी, हमने अब स्टिच भी करना तो प्यारा तो स्टिच किया जाए ना। अब ये देखें, इस तरह रख कर जो है वो मैंने इसे स्टिच करवा लूँगी। इसी के दौरान अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर आपको बहुत सी वीडियोस देखने को मिलेंगी स्टिचिंग के लिहाज से, ड्रेस की डिज़ाइनिंग्स, मुख्तलिफ तरह के ईद के लिहाज से, बच्चों के लिए ड्रेसेस, स्लीव्स के डिज़ाइन, ट्राउज़र के डिज़ाइन। तो अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर कोई डिज़ाइनिंग की आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये मैंने स्टिच कर लिया था। अब ये जो है चौड़ाई पूरी हो चुकी थी और लेंथ भी जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी वो हो चुकी थी पूरी। अब जो है वो मैं इसकी कटिंग करूँगी, इसके शोल्डर्स की। अब शोल्डर जो है वो मैंने 5.5 इंचज़ पर रखा था और लंबाई जो है वो मैंने 5.5 इंचज़ पर ही रखी थी। ऊपर से मैं आर्म होल की कटिंग करूँगी। अब चेस्ट जो है वो मैंने 7 इंचज़ पर रखी है, 12 इंचज़ जो है वो मैंने साइड चाक रखे हैं, 3 इंचज़ मैंने कमर का निशान लगाया है। अगेन मैंने 6.5 इंचज़ कमर का निशान लगाया है और हिप्स का निशान लगाया है मैंने 9 इंचज़। अगर आपको डिटेल्ड इसके लिए वीडियो चाहिए तो ये सीखने पे बहुत एक पूरी मैं डिटेल्ड वीडियो बना सकती हूँ। अगर आपको मैं क्लास भी देती हूँ, तो अगर आप में से किसी को ऑनलाइन इसके रिलेटेड क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मुझे कमेंट पे रब्ता करें, मैं उसे पर्सनल नंबर भी शेयर कर दूँगी, तो आप मुझसे सीख भी सकते हैं। ठीक है, अब मैंने गला वगैरह काट लिया था, गले की गोलाई आप चेक कर सकते हैं और मैंने साथ में बटन टिक भी कट करके रखी हुई है। अब ये जो है ये मैं बाजू कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, बाजू की जो लंबाई है वो मैं 6.5 या अबाउट 7 इंचज़ रखूँगी। चूँकि गर्मी है, गर्मी में इतने बड़े बाजू नहीं पहने जाते, बच्चों को भी इरिटेशन होती है ज़्यादा बड़े बाजू पहनने से, तो इस वजह से। अब ये जो मैंने आर्म होल की आर्म होल शेप की मैंने चौड़ाई मापी थी वो थी अराउंड अबाउट 8 इंचज़। ठीक है, तो मैं 8 तो नहीं रखूँगी ना, क्योंकि बच्ची तो है 6 साल की, तो मैं 7 राउंड अबाउट 7 रख लूँगी। ठीक है, तो 7 इंचज़ ही मैंने चौड़ाई रखी थी और 7 इंचज़ ही जो है वो मैं इसकी लंबाई रखूँगी। अब लंबाई चूँकि मेरी पूरी हो चुकी थी, अब मैं लंबाई के हिस्से से कट कर लूँगी
और अब जो मेरे पास एक और रिमेनिंग पीस पड़ा हुआ था, अब मैं वो इस साइड पे चौड़ाई को पूरा करने के लिए डालूंगी, क्योंकि मेरी क्लाइंट ने कहा था कि उन्हें सिंपल घर में पहनने के लिए, हम कैजुअल के लिए चाहिए कि उनकी बेटी का उनके साथ बस मैच हो जाए घर में पहनने के लिए। तो इस वजह से अब मैं इसकी जो है चौड़ाई वो पूरी कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको गले की गोलाई वगैरह बनाने में मसला आता है, या गले की गोलाई बनाने की समझ नहीं आती, या सही तरीके से नहीं बनती, अभी ये मैंने गले की गोलाई बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन मेरे स्टूडेंट ने बनाते हुए उसकी ना थोड़ी सी शेप ख़राब कर दी। लेकिन चले कोई नहीं, फर्स्ट टाइम में तो किसी से भी कोई चीज़ अच्छी नहीं बनती, हम भी बना बना कर ही एक्सपर्ट हुए हैं। खैर, अब ये मैं चौड़ाई जो है वो इसकी पूरी कर रही हूँ। अब ये देखें, मेरी चौड़ाई जो है बाजू की वो पूरी हो चुकी है, तो मैं रिमेनिंग पीस अगेन कट कर लूँगी, ठीक है। ये मैंने माप भी लिया था कि मेरी चौड़ाई पूरी हो चुकी है, अब मैं इसको 4 फोल्ड था, मैंने कट कर लिया। अब ये देखें, ये मैंने गले पे पट्टी लगाई है, और मैंने जो मेरे पास मक्सी थी वो मैंने लगाई है, और ऊपर मैंने गला बनाया है। अब मैं गले का पीस कट कर रही हूँ, ये वीडियो ज़्यादा क्लोज हो चुकी है, तो ये आपको सही तरीके से ये देखिए नज़र नहीं आ रहा। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया। अब मैं इसमें छोटे छोटे से कट्स भी लगाऊंगी, ताकि गले को हमें पलटने में आसानी हो जाए। सिंपल सी भट्टी है, इसे लगाना आसान है। वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये देखें, छोटे छोटे से मैं कट्स लगा लूँगी ताकि पलटने में आसानी हो जाए। मगज़ी जो है वो मैंने ग्लू के साथ पहले रख ली थी, बिठा ली थी इस्त्री मार कर। तो अब मैं कर लूँगी। मैं बैक गले की कटिंग कर ली, तो फ्रंट गले से इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है, लंबाई जो है वो मैंने 2.5 इंचज़ ली है, क्योंकि बैक गले की जो लंबाई है वो कम ही होती है।